एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो कितना एयरलिंक को दिख रहा है, या कॉम को क्या मैसेज देना चाहते हैं एज द सीईओ ऑफ एयरलिंक कि डाउन द रोड 1 ईयर 2 ईयर यू मे बी एक्सपोर्टिंग? लेकिन डाउन द रोड 1 ईयर 2 ईयर नहीं, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और हम इस पे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफिशियल से बात हो चुकी है, वो ये कहते हैं जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करेंगे वी विल अलाउ दैट, राइट। क्योंकि एंड पर्पस क्या है उनका, गोल ये है कि डॉलर्स मुल्क से बाहर ना जाएं जरूरत से ज्यादा। और बिकॉज मोबाइल इज नॉट अ लग्जरी, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। आप अगर अपने घर से निकलते हैं और आपकी जेब में सेल फोन नहीं है तो वापस घर जाएंगे। इसी तरह तमाम टेक्नोलॉजी, हर चीज, बैंकिंग, ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितनी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी हर चीज इस सेक्टर पे जा चुका है और हर चीज मोबाइल के ऊपर है। तो गवर्नमेंट को पता है कि इस पे हम पाबंदी इस तरह नहीं लगा सकते। इस वक्त एक चैलेंज है राइट नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है उस पे 3% सब्सिडी एंड वी आर आस्किंग मिनिमम 8 to 10% सब्सिडी, बट स्टिल देयर आर कुशंस, देयर आर प्लेसेस where we can export even at 3% subsidy and we can start this window. लेकिन ये कि from a telecom perspective, you will continue to find कि it is one of a kind, I think, company in Pakistan of its scale. जो इनके आगे के plans हैं, I believe Pracha साहब already explained this earlier in the show. I think it is an exciting story. मैं तो आपको बताऊं कि when we talk to the foreign clients on this, तो they saying कि तुम लोग you need to look, it's a very unique sort of company and these companies are trading at much higher multiples in those markets. तो obviously हम थोड़े spoil हो गए हैं जब हम मार्केट का पी देखते हैं 3 or 4 times, तो हमें कंपनीज विद 8 या 10 पी समझ कम आती हैं। बट आई थिंक जिस तरह की आई थिंक सिस्टम्स हैव शोन कि जिस तरह ग्रोथ आएगी तो दोस मल्टीपल्स आर जस्टिफाइड। सो इफ एयरलिंक कंटिन्यूज टू डिलीवर ऑन इट्स प्लान्स, तो आई थिंक इसमें आपको वैल्यूएशन री-रेटिंग नजर आएगी। जहाँ तक Xiaomi का ताल्लुक है और Xiaomi के इंडिया के जो मामलात हैं, वो आई थिंक उसकी पोजीशन Xiaomi बेहतर बता सकता है। चाइना एक बिजनेस कंट्री है, मैं नहीं समझता एज ए Xiaomi एज ए कंपनी कि वो किसी भी मुल्क से एज ए बिजनेस पार्टनर और एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो किसी भी मुल्क से लड़ाई कर रहा हो या बिगाड़े या कोई ऐसी चीज हो। और इंडिया के साथ उसके जो भी मामलात है वो Xiaomi बेहतर तरीके से बता सकता है और अपने तौर पे बता सकता है। लेकिन हमें तो इस चीज में फोकस करना चाहिए कि Xiaomi का पाकिस्तान के अंदर कितना इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे ला सकती है। और उसका बड़ा आसान जवाब है, वंस यू डू द इंसेंटिव ऑफ 10%, यू फॉरगेट अबाउट कि किसी भी कंपनी ने, आइदर Xiaomi और एनी कंपनी, एनी मोबाइल इंडस्ट्री कंपनी, कि उसने इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, वियतनाम जाना है, ये कंपनीज तो बिजनेस प्रोपोजिशन को एवेल्युएट कर रही होती हैं। अगर आप उनको राइट मार्जिन देंगे, राइट स्पेस देंगे इंटरनेशनल मार्केट में खेलने के लिए, दे विल कम, दे विल वर्क। एक चीज आप ये देख लें कि पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने SKD की इजाजत दी थी। आज सिर्फ आईफोन के अलावा तमाम ग्लोबल ब्रांड्स इंक्लूडिंग सैमसंग, सब फोन्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। अगर 1.5 साल के अंदर SKD तमाम फोन्स की शुरू होगी और इसी तरह अगर आप अच्छा प्रपोजिशन फ्यूचर में भी देंगे और इसी तरह अच्छे एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स देंगे, अच्छी एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे, तो आईफोन भी बनेगा। मैं नहीं समझता, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी बिजनेस प्रपोजिशन को छोड़कर वो नॉन बिजनेस प्रपोजिशन पे किसी भी मुल्क में चला जाए। सपोज अगर आप लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें और इस साल की बॉटम लाइन एयरलिंक की देखें, विच वी हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द बोर्ड, एयरलिंक की बॉटम लाइन पिछले साल से बेहतर है। ये देखें कि डॉलर 240 से वापस रिवर्स होकर 220 के अंदर आया और फिर 1-2 रुपए ऊपर नीचे है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो एयरलिंक के साथ जो, बिकॉज वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो जनरली इससे होता है कि प्राइसेस पे इम्पैक्ट जरूर आता है। लेकिन चूंकि एयरलिंक 1200 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए तक के फोन की प्राइस हर प्राइस ब्रैकेट में है, तो हमें इम्पैक्ट इस तरह नहीं पड़ता। क्योंकि एक कस्टमर जिसने पहले, जिसकी जेब 60 हजार के फोन की इजाजत देती थी, अब अगर वही फोन 80 हजार का हो गया तो वो प्रेफरेंस 60,000 उसकी रहेगी। तो 60 हजार में जो फोन पहले 40 का था, अगर वो 60 का हो गया तो वो वाला फोन ले लेगा। पिछले 1 साल में जब से हमने IPO किया, हमें उसके बाद से ऑलमोस्ट जब IPO किया तो पहला क्वार्टर तो गुजर चुका था फाइनेंशियल ईयर का,
उसके बाद से जो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का था उसमें ऑफ कोर्स थोड़े से चैलेंजेस आए, क्योंकि गवर्नमेंट को एकदम से हमारे मुल्क को चैलेंजेस थे, एलसीज को रोकना पड़ा, जो कि अब उन्होंने आके फर्स्ट क्वार्टर न्यू फाइनेंशियल ईयर के मिड में और एंड में आके खोल दिया और अब एलसीज खुल रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्टिल उसमें थोड़ा सा कोटा है। बट हमारी ग्रोथ पिछले साल की टॉप लाइन से इस साल पिछले साल से बेहतर थी, टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी बेटर थी। तो इन हालात के बावजूद वी परफॉर्म, और आने वाले दिनों में और अगले 5 साल में मैं समझता हूँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में बहुत स्कोप है और एक्सपोर्ट भी होगी पाकिस्तान से। और एयरलिंक इसको ऐसे देखता है कि जिस तरह हमने Xiaomi इसी साल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, विच वाज एक्चुअली इन द सेकंड क्वार्टर, और जैसे ही सेकंड क्वार्टर में शुरू की थोड़ी सी पाबंदियां लगी इंपोर्ट बेस की, और जो कि फर्स्ट फाइनेंशियल न्यू ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आके वो पाबंदियां थोड़ी सी हटी हैं। Assalamu alaikum Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Muzaffar साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। मुज़फ़्फ़र साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें फॉरेक्स के इश्यूज़ हैं, एलसीज़ के खोलने में मसाइल हैं, इंपोर्ट पे बैन है, और जो एसकेडी है इसकी इंपोर्ट से रिलेटेड भी मसाइल का सामना है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। हाउ आर यू कोपिंग विद द सिचुएशन? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बात करते हैं जो फॉरेक्स के मसाइल, और ये तो पूरे मुल्क को, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया को है। आप बहुत सारे मुल्क ले लें जहाँ पे अगर ब्रिटिश की इंग्लैंड की करेंसी ले लें तो इवन यूके की करेंसी काफी डेप्रिशिएट हुई है, इजिप्ट की करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। इट्स अ ग्लोबल इशू नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो पाकिस्तान भी कोप अप कर रहा है और बाकी मुल्क भी लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आप ये देखें कि डॉलर 240 से वापस रिवर्स होकर 220 के अंदर आया और फिर 1-2 रुपए ऊपर नीचे है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि चीजें इससे ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी भी रिवाइव होगी, एंड वंस द रिवाइवल इज देयर वी आर रेडी फॉर दैट। और इवन आज की डेट में देख लें, इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एयरलिंक, तो एयरलिंक के साथ जो, बिकॉज वी आर इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो जनरली इससे होता है कि प्राइसेस पे इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन चूंकि एयरलिंक 1200 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए तक के फोन की प्राइस हर प्राइस ब्रैकेट में है, तो हमें इम्पैक्ट इस तरह नहीं पड़ता, क्योंकि एक कस्टमर जिसने पहले जिसकी जेब 60 हजार के फोन की इजाजत देती थी, अब अगर वही फोन 80 हजार का हो गया तो वो प्रेफरेंस 60,000 ही उसकी रहेगी। तो 60 हजार में जो फोन पहले 40 का था, अगर वो 60 का हो गया तो वो वाला फोन ले लेगा। सो इन दिस केस हम ये समझते हैं कि एयरलिंक के तो ओवरऑल सेल्स पे इस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिस तरह होना चाहिए, बट स्टिल यस देयर इज अ लिटिल इम्पैक्ट। वो ऑफ कोर्स इकोनॉमी एक थोड़े से क्राइसिस में है, वो इम्पैक्ट जरूर है, बट इट इज नॉट इम्पैक्टिंग कि एयरलिंक की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को इस तरह इम्पैक्ट नहीं कर रहा जिस तरह आप इकोनॉमी है। लेट्स सपोज अगर आप लास्ट ईयर के रिजल्ट्स देखें और इस साल की बॉटम लाइन एयरलिंक की देखें, विच वी हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द बोर्ड, एयरलिंक की बॉटम लाइन पिछले साल से बेहतर है। ओके, ग्रेट। ये फरमाइएगा कि जब इंपोर्ट पे कंप्लीट बैन की बातें हो रही हैं, तो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो कितना एयरलिंक को दिख रहा है, या कॉम को क्या मैसेज देना चाहते हैं एज द सीईओ ऑफ एयरलिंक कि डाउन द रोड 1 ईयर 2 ईयर यू मे बी एक्सपोर्टिंग? देखिए, डाउन द रोड 1 ईयर 2 ईयर नहीं, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और हम इस पे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफिशियल से बात हो चुकी है, वो ये कहते हैं जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करेंगे वी विल अलाउ दैट। राइट, क्योंकि एंड पर्पस क्या है उनका, गोल ये है कि डॉलर्स मुल्क से बाहर ना जाएं जरूरत से ज्यादा। और बिकॉज मोबाइल इज नॉट अ लग्जरी, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। आप अगर अपने घर से निकलते हैं और आपकी जेब में सेल फोन नहीं है तो वापस घर जाएंगे। इसी तरह तमाम टेक्नोलॉजी, हर चीज, बैंकिंग, ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितनी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी हर चीज ई सेक्टर पे जा चुका है और हर चीज मोबाइल के ऊपर है। तो गवर्नमेंट को पता है कि इस पे हम पाबंदी इस तरह नहीं लगा सकते। एंड सेकेंडली अगर एक्सपोर्ट्स करने हैं तो दे आर वेलकम, कि आप जितनी भी इंपोर्ट करें इतनी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। इफ इट इज एक्सपोर्ट बेस्ड यू कैन इंपोर्ट एज मच एज यू वांट। बट सर, व्हाट इज योर पोजीशन? आर यू इन अ पोजीशन टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एंड हाउ सून?
वी आर वर्किंग ऑन इट। और इसके लिए सिर्फ इस वक्त एक चैलेंज है राइट नाउ कि उनके गवर्नमेंट दे रही है उस पर 3% सब्सिडी, एंड वी आर आस्किंग मिनिमम 8 to 10% सब्सिडी, but still there are cushions, there are places where we can export even at 3% subsidy, and we can start this window. ओके ग्रेट। एक और चीज़ फरमाएं कि अब हमें दिख रहा है कि चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर है उसमें हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ लगता हुआ अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने रिसेंटली देखा कि हिंदुस्तान ने चाइना की शाओमी एक फर्म है जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में है, उसके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया ये इल्ज़ाम लगा के कि वो जो उसकी डिवाइस है वो अनऑथराइज तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसकी इंफॉर्मेशन को कंसील कर रही थी और डिस्कवर नहीं होने दे रही थी। सो ऐसे में पहले तो ये फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन कि चाइना अपने मफादात को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा ये फरमाइएगा कि इस प्ले में पाकिस्तान कहाँ फिट इन होता है, पाकिस्तान को कहाँ क्या प्राइस देनी पड़ सकती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। हम ये समझते हैं कि हमने इन बड़ों की लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने आप को खराब नहीं करना है। राइट। और जहाँ तक श्योमी का ताल्लुक है और श्योमी के इंडिया के जो मामलात हैं, वो आई थिंक उसकी पोजीशन श्योमी बेहतर बता सकता है। चाइना एक बिजनेस कंट्री है। मैं नहीं समझता एज ए श्योमी एज ए कंपनी कि वो किसी भी मुल्क से एज ए बिजनेस पार्टनर और एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो किसी भी मुल्क से लड़ाई कर रहा हो या बिगाड़े या कोई ऐसी चीज हो। और इंडिया के साथ उसके जो भी मामलात है वो श्योमी बेहतर तरीके से बता सकता है और अपने तौर पे बता सकता है। लेकिन हमें तो इस चीज में फोकस करना चाहिए कि श्योमी का पाकिस्तान के अंदर कितना इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कैसे ला सकती है। और उसका बड़ा आसान जवाब है, वंस यू डू द इंसेंटिव ऑफ 10%, यू फॉरगेट अबाउट कि किसी भी कंपनी ने आइदर श्योमी और एनी कंपनी, एनी मोबाइल इंडस्ट्री कंपनी, कि उसने इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, वियतनाम जाना है, ये कंपनीज तो बिजनेस प्रोपोजिशन को एवेल्युएट कर रही होती हैं। अगर आप उनको राइट मार्जिन देंगे, राइट स्पेस देंगे इंटरनेशनल मार्केट में खेलने के लिए, दे विल कम, दे विल वर्क। ओके ग्रेट। इस सिचुएशन को तो हम बिल्कुल एज ए बिजनेस सिचुएशन देखते हैं। अगर आप उनको अच्छा इंसेंटिव देंगे तो वो आज भी आएंगे और कल भी आएंगे। और हमारे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें श्योमी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो कि हमारा झगड़ा हो गया। बट व्हाट वी आर सेइंग, ये तो रॉयटर्स की खबर है। जी, ये अखबारी खबर है, बट अगर आप इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वी कैन नॉट टेल श्योमी कि व्हाट हैपेंड विद यू इन इंडिया और क्या हुआ। वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन वे। हमें अपने आप को देखना है और हमें अपने मुल्क की प्रपोजिशन को देखना है कि हम क्या बिजनेस प्रपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये फरमाइएगा कि आईफोन 14 जो है वो असेंबल हुआ है हिंदुस्तान में। हमारी जो सिचुएशन है डाउन द रोड 2.5 ईयर, आपको ये जो इंडस्ट्री है एज अ सेगमेंट, एज अ सेक्टर, ये कैसे प्रॉस्पर करती हुई नज़र आ रही है 2-3 सालों में आगे? देखिए, एक चीज आप ये देख लें कि पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने एसकेडी की इजाजत दी थी। आज सिर्फ आईफोन के अलावा तमाम ग्लोबल ब्रांड्स इंक्लूडिंग सैमसंग सब फोन्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। अगर 1.5 साल के अंदर एसकेडी तमाम फोन्स की शुरू हो गई और इसी तरह अगर आप अच्छा प्रपोजिशन फ्यूचर में भी देंगे और इसी तरह अच्छे एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स देंगे, अच्छी एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे, तो आईफोन भी बनेगा। मैं नहीं समझता, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी बिजनेस प्रपोजिशन को छोड़कर वो नॉन बिजनेस प्रपोजिशन पे किसी भी मुल्क में चला जाए। अगर आप आईफोन को भी अच्छी प्रपोजिशन दिखाएंगे, अच्छे एक्सपोर्ट्स प्रोस्पेक्ट्स दिखाएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे? इट्स अ कंपनी, इट्स अ बिजनेस। तमाम आज जितनी भी वॉर इकोनॉमी की है, अगर आप अच्छे एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छे उनको अच्छा इंसेंटिव देंगे, तो दुनिया का हर मुल्क की हर कंपनी आएगी आपके पास। iPhone has a better market and penetration in the Asian region and the other regions. So do you see a possibility कि कभी ये पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो और यहाँ से कोई एक्सपोर्ट के चांसेस बने? मैंने आपको कहा, आप अगर उनको अच्छे इंसेंटिवाइज करेंगे इंडस्ट्री को,
और एज एन आईफोन अगर आप उसको अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोशिश करेगी और उसको ये कहेगी कि जो इंसेंटिव नेबरिंग कंट्रीज में मिल रहा है हम उससे अच्छा देंगे, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे? ज़बरदस्त। आखिर Why? में मुज़फ़्फ़र साहब, आपने ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये गाइड करना है, ये बताना है कि पिछले 1 साल में आपका जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, और आइंदा 4 से 5 सालों का आपका जो मंसूबा है, प्लान है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो एयरलिंक के कैसे हैं? प्लीज़। देखिए, पिछले 1 साल में जब से हमने आईपीओ किया, हमें उसके बाद से ऑलमोस्ट जब आईपीओ किया तो पहला क्वार्टर तो गुजर चुका था राइट। फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद से जो लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का था उसमें ऑफ कोर्स थोड़े से चैलेंजेस आए, क्योंकि गवर्नमेंट को एकदम से हमारे मुल्क को चैलेंजेस थे, एलसीज को रोकना पड़ा, जो कि अब उन्होंने आके फर्स्ट क्वार्टर न्यू फाइनेंशियल ईयर के मिड में और एंड में आके खोल दिया और अब एलसीज खुल रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्टिल उसमें थोड़ा सा कोटा है। बट हमारी ग्रोथ पिछले साल की टॉप लाइन से इस साल पिछले साल से बेहतर थी, टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी बेटर थी। ओके। सो इन हालात के बावजूद वी परफॉर्म्ड, और आने वाले दिनों में और अगले 5 साल में मैं समझता हूँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में बहुत स्कोप है और एक्सपोर्ट भी होगी पाकिस्तान से। और एयरलिंक इसको ऐसे देखता है कि जिस तरह हमने Xiaomi इसी साल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, विच वाज एक्चुअली इन द सेकंड क्वार्टर, और जैसे ही सेकंड क्वार्टर में शुरू की थोड़ी सी पाबंदियां लग गई इंपोर्ट बेस्ड की, और जो कि फर्स्ट फाइनेंशियल न्यू ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आके वो पाबंदियां थोड़ी सी हटी हैं। और मैं समझता हूँ अगर Xiaomi सिर्फ परफॉर्म करता रहे और इसके साथ बाकी ब्रांड्स, हम टेक्नो जो बाकी ब्रांड्स बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी विल अचीव द टारगेट। एयरलिंक और ऑक्टोपस के ऊपर ज़रूर अपना व्यू दे। नहीं, मैंने जैसे अभी लाइक आई मेंशन कि टेक स्पेस इज़ अ स्पेस दैट आई कंटिन्यू टू लाइक, वो हायर मल्टीपल्स पर है, बट जिस तरह की ग्रोथ वो डिलीवर कर रहा है, आई सर्टेनली थिंक उसको देखना चाहिए। तो एयरलिंक ऑब्वियसली एक टेक उसमें नहीं आता, लेकिन ये कि फ्रॉम अ टेलीकॉम पर्सपेक्टिव यू विल कंटिन्यू टू फाइंड के इट इज़ वन ऑफ अ काइंड आई थिंक कंपनी इन पाकिस्तान ऑफ इट्स स्केल। जो इनके आगे के प्लान्स हैं, आई बिलीव प्राचा साहब ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस अर्लियर इन द शो। आई थिंक इट इज़ एन एक्साइटिंग स्टोरी। मैं तो आपको बताऊं कि व्हेन वी टॉक टू द फॉरेन क्लाइंट्स ऑन दिस, तो दे सेइंग कि तुम लोग नीड टू लुक, इट्स अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ कंपनी एंड दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग एट मच हायर मल्टीपल्स इन दोज मार्केट्स। तो ऑब्वियसली हम थोड़े स्पॉइल हो गए हैं, जब हम मार्केट का पी देखते हैं 3 और 4 टाइम्स, तो हमें कंपनीज विद 8 या 10 पी समझ कम आती हैं। बट आई थिंक जिस तरह की आई थिंक सिस्टम्स हैव शोन Yeah. कि जिस तरह ग्रोथ आएगी तो दोज Yes. मल्टीपल्स आर जस्टिफाइड। Right. So if Airlink continues to deliver on its plans, तो I think इसमें आपको वैल्यूएशन री-रेटिंग नजर आएगी। सेम फॉर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का है कि ऑब्वियसली जब वो लिस्ट हुई थी, तो ऑब्वियसली एक्सूबरेंस बहुत थी ना, Yeah. 27 टाइम्स गुना ये ओवर सब्सक्राइब हो गए, वाज Yeah. अनहर्ड ऑफ। Yeah. तो ऑक्टोपस वाज ऑलवेज अ लीप ऑफ फेथ, इसके उनका काम आगे आना था, ठीक Yeah. है। तो दे आर अ सब्सिडियरी ऑफ एवेंसियन, तो एक तरह से एक रेडीमेड पाइपलाइन होगी इनकी ऑफ Yeah. प्रोजेक्ट्स, बट वो अब उस पे कैसे डिलीवर करते हैं इज 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 Is a इज द question. मोस्ट थिंग। अगर वो डिलीवर करना शुरू हो गए एज पर ट्रैक, तो फिर ऑब्वियसली वो एक वापस इस स्टॉक में आप एक इन्वेस्टर Activity इंटरेस्ट रिवाइव होते हुए देख सकते हैं सर्टनली। बट इट वाज फिनोमिनल जो इसका आईपीओ Yeah. हुआ था, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें वापस था इससे, Yeah. बट दे नीड टू स्टार्ट डिलीवरिंग ऑन दैट ट्रैक रिकॉर्ड। तो आई होप कि अब वो उनका ऑलवेज 1-2 साल के बाद ही आना था, Yeah. तो Yeah. अब वो उनका क्रिटिकल टाइम एक आ रहा है कि जी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स लेट्स सी हाउ दे डिलीवर। इफ दे आर एबल टू डिलीवर एज पर देयर प्लान्स, तो फिर तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आ जाएगा इसमें, आई वुड थिंक। Okay. But both are high potential companies that if they can deliver in the next 12 months, market खुद ही इनको multiple देगी। ग्रेट ग्रेट। रज़ा ब्रदर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुज़फ़्फ़र, जो कि CEO हैं एयरलिंक के, और उन्हें ज्वाइन किया था रज़ा जाफ़री ने, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च, हेड ऑफ़ ट्रेडिंग है इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। मुज़फ़्फ़र ने हमें तफसील के साथ बताया कि गवर्नमेंट के साथ किस तरह की बातचीत चल रही है और मोबाइल सेक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाकिस्तान में किस तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जो फॉरेक्स के और इंपोर्ट के मसाइल हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट और वो एक पेज पर हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट की इस तजवीज़ को, इस रिक्वायरमेंट को, इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है कि बाहर से जितना भी कुछ इंपोर्ट हो रहा है मटेरियल, उससे ज़्यादा या उसके बराबर जो है वो एक्सपोर्ट ज़रूर होगा। सो साल के अंदर अंदर वी हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड
कि एयरलिंक के फ्रंट से कोई अच्छी खबर आ सकती है कि जिसमें वो एक्सपोर्ट कर रहे हों और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हों। रज़ा ने 3-4 सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया, 6-7 स्टॉक्स के बारे में बताया कि उनका जो रिटर्न है, डिविडेंड यील्ड जो है वो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से अच्छी है। दूसरी चीज़ जो रज़ा ने बताई वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तरह की चीज़ें बाज़ार हिस्से को इम्पेक्ट करती हैं, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट आज के दौर में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, बी इट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पार्लियामेंट, ही सेड के इकनॉमी से लेके सियासत तक तकरीबन चीज़ें जो हैं वो बॉटम आउट हो चुकी हैं और फेटफ की ख़बर के आने के बाद पाकिस्तान के बाज़ार हिस्से में बेहतरी देखी जा सकती है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जो पॉलिसी रेट है वो जून तक कम होने की तवक्को है, लेकिन अगर वो कम नहीं भी होता तो उसके बावजूद बाज़ार और सर्टन स्टॉक्स जो हैं वो इतनी अच्छी वैल्यूएशन पर हैं कि उसके अंदर इंटरेस्ट आना, सूबरेंस आना और उसके अंदर बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों का दिलचस्पी लेना जो है वो एक लाजमी अम्र है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि देयर आर सर्टन सेक्टर्स जिसमें टेक्नोलॉजी सर फहरस्त है, सिक्लिकल के लिए ही सेट के साल से ज़्यादा का व्यू बेहतर रहेगा, बट देयर आर सर्टन सेक्टर्स कि जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, जिनमें फॉरेन इंटरेस्ट लिया जा सकता है। फॉर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ही मेंशन्ड कि सिस्टम है, ऑक्टोपस है। फॉर एयरलिंक ही मेंशन्ड कि अगर वो एज़ पर प्लान अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं और जो उन्होंने माइलस्टोन बताए वो साल में, सवा साल में अचीव कर लेते हैं, तो ये स्टॉक भी उनकी नज़र में एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। नाज़रीन, इसी तरह की बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।